एक सम्राट बूढ़ा हुआ। उसने अपने वजीरों से कहा, मुझे ऐसा सूत्र चाहिए जो हर हालात में मेरे काम आ जाए। वजीरों ने खूब सोचा, ऐसा कौन सा सूत्र है जो हर हालात में काम आ जाए। उन्होंने कुछ नहीं सूझा तो वे एक फकीर के पास गए। उस फकीर ने एक सूत्र लिखा एक कागज पर और उसे अंगूठी में बंद कर दिया और वजीरों को कहा कि तुम ये ले जाओ और इसे ले जाकर राजा को दे दो। उनसे कहना कि वे इसे तभी खोले जब कोई और रास्ता ना बचे। ये सूत्र ऐसा है कि मुसीबत के समय ही इसका सही अर्थ प्रकट होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। 10 साल बाद जब राज्य पर हमला हुआ, सम्राट हार गया। दुश्मन उसके पीछे लगे हुए थे। अपने घोड़े पर वह भागा और दूर किसी जंगल में जाकर छिप गया। उसकी घबराहट बढ़ रही थी। तभी उसे अचानक अंगूठी की याद आई। तभी वो घड़ी भी आ गई, लेकिन उसने सोचा अभी भी वो घड़ी नहीं आई। अभी वह बच सकता है, कुछ कर सकता है। राजा उसी रास्ते पर भागता रहा और आगे जाके रास्ता बंद हो गया क्योंकि आगे खाई थी और उसके पीछे पड़े दुश्मन सिपाहियों के घोड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। सम्राट आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आगे खाई थी और पीछे भी नहीं लौट सकता था क्योंकि पीछे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते घोड़ों की आवाजें उसके करीब आने लगी। उसने बहुत समय तक धीरज रखा मगर कोई और रास्ता न दिख पाने के कारण उसने अंगूठी खोली और कागज निकाला। कागज में बस एक छोटा सा वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा। इसी वक्त राजा को अपना सब जीवन दिखाई दिया। उसने सोचा सब बीत गया तो यह भी बीत जाएगा। रुका तो कुछ भी नहीं। बचपन, जवानी, पिता, पत्नी सब बीत गए। रुकने को यहाँ कुछ भी नहीं। जीवन की इस सच्चाई को देख वह भूल ही गया था कि दुश्मन उसके पास है। अंत में उसने सुना जो सैनिक उसके पास आ रहे थे वे तो किसी और रास्ते से गुजर रहे थे। 7 दिन बाद वह पुनः जीत गया। वापिस अपने महल में आया। बड़े जोरों से उसका स्वागत हुआ। जश्न मनाया गया। जब सभी लोग जश्न में लीन थे तब राजा ने फिर से अंगूठी खोली और सोचने लगा यह भी बीत जाएगा। जैसे वो दुख के अंतिम क्षण में लीन था, अब वो सुख के इस क्षण में भी लीन हो गया। वह ऐसा सम्राट था जो बिना कुछ किए समाधि को उपलब्ध हो गया। हमें भी हर घड़ी का मजा लेना चाहिए। सुख हो चाहे दुख हो, रुकता कुछ भी नहीं। सब घड़ियों के प्रति साक्षी भाव बनाए रखना चाहिए क्योंकि ये साक्षी भाव ही है जो कभी नहीं बीतेगा।